क्या आप अशांत हैं या मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं? क्या आपका व्यापार घाटे में जा रहा है? क्या कर्जदार और बीमारी पीछा नहीं छोड़ते? क्या आप अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर परेशान हैं? क्यों नहीं आती घर में सुख समृद्धि? क्या आप अपने बच्चों की पढ़ाई और उनके करियर को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानते हैं कि इन सब बातों का कारण वास्तु दोष हो सकता है? और इसके निवारण के लिए आप मिल सकते हैं वास्तु विशेषज्ञ नरेश सिंगल जी से, जो अपनी प्रतिभा के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी जाने जाते हैं। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और दुबई जैसे देशों में ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। सुप्रसिद्ध वास्तु विशेषज्ञ नरेश सिंगल जी से देश की राजनीतिक, सामाजिक व कॉरपोरेट जगत की कई बड़ी बड़ी हस्तियां नियमित रूप से सेवाएं ले रही हैं। नमस्कार। कार्यक्रम सुख समृद्धि में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं मिस्टर नरेश सिंगल जी। आइए जानकारी लेते हैं वास्तु के संदर्भ में इन्हीं से। नरेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नरेश जी, आपने हमें बोरिंग के विषय में पिछले एपिसोड में हमें बताया था। आज हम चाहेंगे आप हमें ओवरहेड टैंक के विषय में भी थोड़ी जानकारी दें। 3 तरीके के टैंक नॉर्मली जिनको हम टैंक के नाम से जानते हैं। एक तो ओवरहेड टैंक, एक अंडरग्राउंड टैंक। इसके साथ में एक चीज़ जुड़ी होती है, सेप्टिक टैंक जी। लोग इन दोनों में बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन करते टाइम या लिखते टाइम या बात पूछते टाइम। वो अंडरग्राउंड टैंक और सेप्टिक टैंक को एक जैसी चीज़ मान लेते हैं। पानी के आज के समय 2-3 तरीके इसमें, जैसे आपने बताया, एक तो बोरिंग, एक ओवरहेड टैंक, एक अंडरग्राउंड टैंक। 3 माध्यम से हम पानी ले लेते हैं। बोरिंग के मामले में एक बात बता करके उसको ख़त्म करता हूँ। एक जो बात पिछले एपिसोड में रह गई थी वो ये कि बोरिंग कभी भी नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट यानी प्लॉट के एक्सेस पे नहीं होना चाहिए। यानी जो डायगोनल होता है उसका, वो वहाँ पर नहीं होना चाहिए। यदि वहाँ पर है तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि बोरिंग तो आपने राइट जगह लगा दी, दिखने से तो वो नॉर्थ ईस्ट में ही है, यानी फल तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जब उसको काटा तो अंदर से कीड़ा लगा हुआ, यानी वो खाने लायक नहीं है, बेकार है वो। यदि नॉर्थ ईस्ट के एक्सेस पे या उसके डायगोनल पे यदि बोरिंग है तो आपको लिटिगेशन का सामना करना ही पड़ेगा। मुकदमे का, झगड़े का, सरकारी मुकदमे का, पड़ोसी से किसी झगड़े का सामना करना ही पड़ेगा। क्या इसमें स्वास्थ्य से संबंधित हानि भी हो सकती है? जब ये चीज़ होगी तो स्वास्थ्य को तो हर चीज़ अपने आप एक इंटरलिंक करती है ना, तो स्वास्थ्य पे तो हम बाद में आते हैं। पहले मैं इसको बोरिंग का इम्पैक्ट इसको बताता हूँ, उसके बाद आती है ओवरहेड टैंक। ओवरहेड टैंक का मतलब जो हम पानी की टंकी, सिंटेक्स वगैरह, प्लास्टिक की टंकी या आरसीसी वगैरह की बनाते हैं, और भी बहुत सारी टंकी आजकल आ गई हैं जो हम छत के ऊपर रखते हैं, उसको ओवरहेड टैंक बोलते हैं। यानी जो हम यूज़ करते हैं पानी उसको। अब कहीं लोगों का इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है, वो पढ़ लेते हैं किताबों में या हमारे जैसे लोगों से सुन लेते हैं कई बार और उसको कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मैं एक बार जरूर कहना चाहता हूँ कि हर चीज़ आपके अप्लाई करने के लिए नहीं बनी। कुछ लोग सुनते हैं और अप्लाई कर डालते हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये जो जितने भी प्रोग्राम्स आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या कहीं पत्रिकाओं में, अखबारों में आप पढ़ते हैं, वो आपको अवेयर करने के लिए हैं, ना कि आपको कंसल्टेंट बनाने के लिए। तो जब हमने पढ़ा कि पानी का स्थान उत्तर में होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, फट से पानी की टंकी उत्तर में लगा देते हैं, नॉर्थ में लगा देते हैं। जबकि उत्तर यानी नॉर्थ जो डायरेक्शन है वो लक्ष्मी जी की भी है और कुबेर की भी है। यानी जो संचित धन है वो तो हुआ कुबेर का खजाना, और जो डेली इनकम है, जो हम खर्च करते हैं, वो हुआ लक्ष्मी जी। पानी की जो है व्यवस्था, अगर हम ज़मीन के अंदर से ले रहे हैं तब तो उसको नॉर्थ में होना चाहिए, भले ही वो अंडरग्राउंड टैंक हो, भले ही वो बोरिंग हो। यदि अब उसी पानी को स्टोर करके ऊपर लगा रहे हैं, छत के ऊपर लगा रहे हैं, तो उसके अंदर वाटर एलिमेंट नहीं काउंट होगा, वो एक हैवी वेट काउंट होगा। यानी उसको हम पहले वजन के हिसाब से मानेंगे, तो उसको जो है कहाँ होना चाहिए, सिर पर नहीं। नॉर्थ ईस्ट क्या है, सिर हो गया, वो होना चाहिए पीठ के ऊपर। एक मजदूर होता है, वो हमसे बहुत अच्छा नहीं खाता, हमसे बहुत बढ़िया नहीं खाता, इसके बावजूद भी वो 100 किलो की बोरी को पटक देता है।
कारण उसके पास एक टेक्निक होती है, एक तरीका होता है, वो पीठ के ऊपर लेता है, सर पे नहीं लेता। तो जो ओवरहेड टैंक है वो किन 3 डायरेक्शंस में हो सकता है, साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण, दक्षिण यानी साउथ, और वेस्ट यानी पश्चिम। इन 3 डायरेक्शंस में हमें ओवरहेड टैंक बनाना चाहिए। यहाँ तक ये आइडियल डायरेक्शंस हैं। दूसरी चीज़ अंडरग्राउंड टैंक, ठीक इसका अपोजिट है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ एंड ईस्ट। इसके जो मुख्य जो बात है वो मैंने आपको बताई। जी, सेप्टिक टैंक के विषय में भी आप हमें बता रहे हैं, थोड़ा डिटेल हम चाहेंगे उसके विषय में भी आप हमें बताएं। आपको बताना चाहूँगा कि शास्त्रों के मुताबिक सेप्टिक टैंक, पर्टिकुलर सेप्टिक टैंक मेंशन नहीं है। कारण सेप्टिक टैंक वो होता है जिसमें हमारा मल मूत्र जो है वो एक जगह जाता है, एक टैंक में जाता है, और वहाँ से पाइप लाइन के माध्यम से, जिसे हम सीवरेज सिस्टम बोलते हैं, चला जाता है। क्योंकि जब शास्त्र बने तो वहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, ना ही तो कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की ऐसी बात आती थी, ना ही अटैच लेटरिन बाथरूम सिस्टम का कोई काम था। बट पहले लोग जाते थे घर से बाहर शौच के लिए, वो दक्षिण में जाते थे, क्योंकि दक्षिण की जो हवाएं होती हैं वो हमारे को इस तरीके से घूम के नहीं मिलती। भारत के परिवेश में जो पूर्वी हवा होती हैं वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं। वो आपने कौन सी फिल्म है, कहते पूर्वा सुहानी आई रे, कौन सी फिल्म है वो, उस फिल्म के अंदर है मनोज कुमार का, तो इसीलिए उसको बहुत बेटर बोला गया। कारण अंडरग्राउंड, ये जो सेप्टिक टैंक की जो बात करें अब ये अंडरग्राउंड होता है, यानी ज़मीन के अंदर होता है, तो ये हम ईस्ट में रखना चाहिए हमारे को। अब कई लोग इसका वहम करते हैं, सोचते हैं ईस्ट में सेप्टिक टैंक, सूरज निकलता है वहाँ से। सूरज को ज़मीन के अंदर से नहीं निकलता, बिल्कुल ठीक, वो आसमान से निकलता है। हमें जब हम शौच के लिए जाते हैं या हम जब फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो हमें ईस्ट की तरफ मुख करके फ्रेश नहीं होना चाहिए, मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। ये एक बात अलग हुई। और सेप्टिक टैंक के लिए तो ईस्ट डायरेक्शन बेस्ट डायरेक्शन है। जी। ये जो आपने पॉजिटिव डायरेक्शंस बताई हैं, ये पॉजिटिव एनर्जीज जो हमें देती हैं उसके विषय में बताइए। ईस्ट में थोड़ा सा बात काट रहा हूँ आपकी। ईस्ट का मतलब ये नहीं कि 100% ईस्ट, साउथ ईस्ट का जो नेक्स्ट जो ईस्ट होता है, यानी साउथ ईस्ट का ईस्टर्न पार्ट कह लीजिए या ईस्ट का साउदर्न पार्ट कह लीजिए, उस वहाँ पर होना चाहिए। सिंगल जी, बोरिंग, ओवरहेड टैंक, सेप्टिक टैंक, अंडरग्राउंड टैंक, इन सभी की जो दिशाओं के आपने हमें विषय में बताया है, क्या इनकी डायरेक्शन जो पॉजिटिव आपने बताए ज़्यादातर मिलती जुलती ही होती हैं? मैं समझा नहीं आपकी बात। जितनी डायरेक्शन आपने पॉजिटिव वे में बताई कि इसकी डायरेक्शन जो पॉजिटिव एनर्जीज हमें देती हैं उसकी डायरेक्शन ये है, क्या इनकी जो सही दिशाएं होती हैं जहाँ पर हमें ये चीज़ें रखनी चाहिए ज़्यादातर सेम टू सेम होती हैं? नहीं, अलग अलग है ना। इसमें सेप्टिक टैंक के लिए अलग है। सेप्टिक टैंक के लिए केवल मैंने एक ही डायरेक्शन बताया आपको। कुछ मिलता जुलता है? हाँ, मिलता जुलता तो होता है, क्योंकि जमीन के अंदर की चीज़ है ना ये, तो उतना तो मिलता ही है, इसमें मिलता ही है। लेकिन इन तीनों का प्रभाव डिफरेंट डिफरेंट है। यदि सेप्टिक टैंक मान लीजिए आप ईस्ट समझ के हमने साउथ ईस्ट में लगा दिया, तब एकदम इसका प्रभाव एकदम उल्टा है। साउथ में लगा दिया तो एकदम गलत है, वो नेगेटिव एनर्जीज देगा आपको। जी, हम चाहेंगे कि समय हमारे पास कम है, लेकिन चलते चलते इन चारों के संदर्भ में एक बढ़िया सी और स्पेशल टिप हमें ज़रूर दें। इन चारों के जो बात हम कह सकते हैं, हम यही कह सकते हैं, यदि किसी का ओवरहेड टैंक गलत बन गया है, या वो सरकारी फ्लैट में डीडीए फ्लैट जिसे हम बोल देते हैं, या ऐसी कोई फ्लैट सिस्टम में रहता है जिसको ओवरहेड टैंक चेंज भी नहीं कर सकता और वो गलत भी है, तब उसके अंदर क्या करे, उसके अंदर 60-60 ग्राम की 2 चांदी की ईंटें उसके अंदर वो डाल दें। इससे उनको फ़ायदा होगा। उसका फ़ायदा, इमीडिएट फ़ायदा होगा, गलत डायरेक्शन में होने के बावजूद भी। इसी तरीके से यदि सेप्टिक टैंक एकदम गलत है, उसको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा वो क्या करे, तो उसके लिए उसको अगेन वही ओवरहेड, जैसे मैंने आपको बताया था, तो लाल रंग का पेंट जो है, जो लेटर बॉक्स के ऊपर करते हैं, पोस्टमैन रेड, वो कलर उस पर कर दे। इससे उनको फ़ायदा होगा और लाभ भी होगा। बिल्कुल जी, और हम यही चाहते हैं कि देखने वाले दर्शक हमारे इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं, इस तरह की रेमेडीज़ करें ताकि उनको भी इस तरह से इमीडिएट फ़ायदा होगा। जी, सिंगल जी, आज भी आप हमारे स्टूडियो में आए, अपने इतनी सी जानकारी हमें दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।